शिव के भक्त अलग हैं, हनुमान जी के अलग हैं, दुर्गा माँ के अलग हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई सीट ऐसी नहीं है जहाँ कांग्रेस नहीं लड़ी। अलायंस होने के बाद कई बार कुछ सीटें छूट जाती हैं। कांग्रेस ने इस बिहार के अंदर सारी की सारी सीटें भी जीती हैं। ये बीजेपी की हताशा इस तरह के बयान दिलवा रही है और कुछ अंधभक्त ऐसा सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान के 3 टिकट बीजेपी ने बिल्कुल आखिरी तारीख पे किए, तो क्या बीजेपी के ऊपर दबाव था? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और जहाँ पर अलायंस पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर खास तौर पर पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं चंदन झा, मेरे साथ अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक जी हैं और बिहार के मीडिया प्रभारी भी हैं। इनसे हम जानेंगे जो कांग्रेस की क्या स्थिति है। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है। आलोक जी, बिहार में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ 6 से 7 सीटें मिनिमम आएंगी और सभी सीटों पर भी हम जीत सकते हैं। लेकिन कहा जाता है जो कांग्रेस को गाइड कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव या आरजेडी, उन्होंने ही जो सीट दी वही कांग्रेस वहाँ पे अपना कैंडिडेट दिया। यहाँ तक कि कैंडिडेट भी कुछ तय किए हैं आरजेडी ने। ये बीजेपी की हताशा इस तरह के बयान दिलवा रही है और कुछ अंधभक्त ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी बहुत अंतिम समय में कांग्रेस ने निर्णय लिया टिकट का, कैंडिडेट का, इसलिए लगता है जो कहीं से कुछ दबाव था। दबाव की वो कोई बात नहीं होती है। मैं समझता हूँ राजस्थान के 3 टिकट बीजेपी ने बिल्कुल आखिरी तारीख पे किए, तो क्या बीजेपी के ऊपर दबाव था? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और जहाँ पर अलायंस पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर खास तौर पर अपने हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से समीकरण हैं, कैसे जीतेंगे, सब पर ध्यान दिया जाता है। अभी तक बीजेपी ने बहुत से टिकट अभी भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा बिहार में, और वैसे सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। अब जैसे महाराजगंज, अखिलेश सिंह के पुत्र वहाँ लड़ रहे हैं, आकाश सिंह, वो कांग्रेस वहाँ से कभी नहीं लड़ी, तो इसको क्या माना जाए? कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की हर सीट पर लड़ी है। कोई सीट ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस नहीं लड़ी। अलायंस होने के बाद कई बार कुछ सीटें छूट जाती हैं। कांग्रेस ने इस बिहार के अंदर सारी की सारी सीटें भी जीती हैं और आगे भी जीतेंगे। तो आप बात कर रहे हैं 84 की, उस समय लहर था कांग्रेस का, उस समय तो सही बात है। एक कांग्रेसी ऐसी पार्टी कही जाती है जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब वो लगता है इतिहास बनता जा रहा है। ये भाजपा की भाषा है, इससे आगे कुछ नहीं है। पत्रकार की भाषा नहीं है। पत्रकार अगर बुद्धिजीवी होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो सवाल ही नहीं पूछेगा। नहीं, पत्रकार तो हम ये बता ही रहे हैं जो आपकी पार्टी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक कार्यकर्ता है, लेकिन आजकल लगता है इतिहास बनता जा रहा है। इतिहास जिसको लग रहा है या तो भाजपा का अंधभक्त हो सकता है, पत्रकार तो नहीं हो सकता। लेकिन अब कांग्रेस भी अब कहें तो भगवानों में वर्गीकरण करने लगा है। शिव, हनुमान, राम, सब अलग अलग टाइप के भक्त के रूप में लोग देख रहे हैं। अलग अलग भगवान तो हैं ये सारे, आपको नहीं पता इस बात? शिव के भक्त अलग हैं, हनुमान जी के अलग हैं, दुर्गा माँ के अलग हैं, इसमें क्या दिक्कत? जबरदस्ती आप लोग एजेंडा मत चलाइए। एजेंडा नहीं चला रहे। आप सुन रहे थे आलोक शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता है, अखिल भारतीय प्रवक्ता थे और बिहार के मीडिया प्रभारी भी हैं। उन्होंने अपनी बात बेबाकी तौर पर रखी। आप देखते रहिए भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।